So today we are going to start with this new chapter. ऐसे तो इसका नाम फिर वही गजब गजब नाम रखे, प्रेडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस, सिंपली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट में इसमें जीपीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एपी और जीपी को इंक्लूड किया गया इस साल। तो बहुत प्यारा चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस करने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ओके, इसलिए आज के सेशन में मैंने ये प्लान किया, बोला एक चैप्टर फिनिश भी कर देंगे, एक प्यारा सा चैप्टर आपको पढ़ने मिलेगा। हम सभी नंबर के अलग अलग पैटर्न्स को देखते हैं। जनरली आपने अगर आपके स्कूल में कभी कोई एप्टीट्यूड टेस्ट या कोई स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम अगर आप लोगों ने दिया है वेरी गुड, तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है जनरल एप्टीट्यूड के रिलेटेड, जिसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते थे। कैसे टाइप के सर? सीक्वेंस एंड सीरीज टाइप के, नंबर्स के सीक्वेंसेस या पैटर्न्स के टाइप के, है ना। उसमें आपको गेस करना पड़ता था व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, व्हाट विल द मिडल नंबर, या ऐसा सीक्वेंसेस कहते हैं इनको। ओके, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो कुछ इंटरेस्टिंग आपको नंबर्स के बीच में पैटर्न नजर आता था, है ना। अब यहाँ पे प्रोग्रेशन क्या चीज़ होती है, पहले इसको मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आपके लाइफ में पहली बार आज अब ये चीज़ पढ़ने जा रहे हो। अरे यस और नो? एवरीवन पे अटेंशन। मान ले बेटा मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। सभी जानते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है, सर आपने टू का टेबल लिख दिया, ऐसा बोलोगे। या तो कोई ये बोलेगा कि सर हर पहले नंबर में हम 2 को ऐड करते जा रहे हैं, कोई ये भी बोल सकता है। देखो बोला अलग अलग तरीके है, सेम चीज। क्या बोला मैंने? सर आप क्या कर रहे हो, हर नेक्स्ट नंबर जो है वो 2 ऐड करने पे आ रहा है, देखो +2 6 +2 8 +2 10 +2 12। अरे यस और नो? या तो कोई ये भी बोल सकता है सर आपने 2 का टेबल लिखा, एक ही बात होती है, दोनों का मतलब हालांकि एक ही है। चलो एक प्यारा सा पैटर्न नजर आया कि +2 +2 +2 +2 हो रहा है। बेसिक है, समझ में आ रहा है? देखना, मजा देखना अभी। हाँ, 2 5 11 23, इसके अंदर क्या नजर आ रहा है? और एनीथिंग एल्स? किसी और को कुछ और नजर आ रहा होगा? यस बेटा। +3 से देखो जरा, 2 + 3 5, 5 + 3 9। 3 का टेबल किधर है? इधर। लगाया तो है बच्चे ने दिमाग, कुछ भी बोलो, थोड़ा टेढ़ा लगाया लेकिन लगाया तो है। और कुछ किस किस को ये नजर आया? देखो, हाँ, यहां से यहां जाते टाइम, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 +1, यहां से आ जाते टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 +1, यहां से आ जाते टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 +1। देखो, 2 2 ज़ा 4 +1 5, 5 2 ज़ा 10 +1 11, 11 2 ज़ा 22 +1 23। किस किस को ये नजर आया है? अरे यस और नो? इंटरेस्टिंग है। अच्छा सुनो, हमें ऐसे नंबर्स देखना आता है, ठीक है। हमने इन नंबर्स के बीच में कोई एक खूबसूरत सा पैटर्न देखा। क्या देखा? पैटर्न देखा कि ये नंबर्स ऐसे ऐसे बनते जा रहे हैं, इस पैटर्न को रिपीट करते, इस पैटर्न को रिपीट किया ना बेसिकली, इस पैटर्न को रिपीट किया ना बेसिकली, तो हमें नंबर्स मिलते गए। और यस और नो? और ध्यान है बेटा, ऐसे नंबर के सीरीज को, पैटर्न को सीक्वेंस बोला जाता है। सीक्वेंस। लेकिन इसे प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते। अब सुनना ध्यान से,
हमें जो पढ़ना है वो प्रोग्रेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रोग्रेशन। बात हम किसकी कर रहे हैं? सीक्वेंस की। अब ध्यान से सुनना, अ सीक्वेंस कैन बी अ प्रोग्रेशन बट अ प्रोग्रेशन कैन नॉट बी अ सीक्वेंस। ध्यान से सुन बेटा, एक सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन हो सकता है, लेकिन वो प्रोग्रेशन सीक्वेंस। सर ये क्या बोल दिया? ध्यान से सुनो, ये दोनों ही सीक्वेंस है, यस सर, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं इसमें से एक, सिर्फ एक प्रोग्रेशन है, एक प्रोग्रेशन नहीं है। क्या लगता है कौन है? हाँ, इन दोनों में से एक प्रोग्रेशन है और एक नहीं है। सीक्वेंस दोनों है, सीक्वेंस दोनों है, लेकिन प्रोग्रेशन कोई एक है। ऊपर वाला प्रोग्रेशन है, नीचे वाला प्रोग्रेशन है। क्या लगता है? नीचे वाला लगता है। सारे गलत हो गए यार, मतलब पहले किसी ने बताया तो वो सही हो गया, सिर्फ ऊपर वाला प्रोग्रेशन है, नीचे वाला नहीं है। अब सुनो क्यों, यहां से आपको समझ आएगा कि प्रोग्रेशन होता क्या है। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला भाई साहब प्रोग्रेशन वो चीज है, वो सीक्वेंस है जिसके हर टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है, विच वी कॉल एज अ कॉमन डिफरेंस। उसको नाम क्या दिया गया? कॉमन डिफरेंस। बोला क्या है प्रोग्रेशन? क्या है प्रोग्रेशन? है वो सीक्वेंस, सीक्वेंस है प्रोग्रेशन, खुद भी सीक्वेंस है। प्रोग्रेशन है वो नंबर्स का सीक्वेंस जहां पे हर दो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, वापस एक बार, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। चेक करें, पहले इसको चेक करते हैं। 4 माइनस 2, 6 माइनस 4, 8 माइनस 6, 10 माइनस 8, 12 माइनस 10, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है। अरे यस और नो? और चेक करते, इधर चेक करो, 5 माइनस 2, 11 माइनस 5, 20 माइनस 11, क्या यहाँ पे डिफरेंस सेम है? अगर किसी सीक्वेंस में ये देखने मिलता है कि हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, चाहे वो कुछ भी नंबर हो, सेम होना चाहिए, तब उसे प्रोग्रेशन या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, एपी। आ रही बेटा बात समझ? तो सीक्वेंस की बात भी समझ आ रही है? सीक्वेंस तो दोनों है, सीक्वेंस तो ये भी है, सीक्वेंस तो ये भी है, लेकिन एपी सिर्फ ये है। ये एपी बोल सकते हैं क्या? इसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? क्या बात समझ में आती है? अरे यस और नो? अरे सुनाई नहीं दिया? वेरी गुड। तो अब मैं ऐसे कुछ और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, आप बताना वो एपी है कि नहीं, क्या लगता है आपको? ठीक है, इज द गिवन सीक्वेंस एपी? यस सर। अब देखो, हाँ एपी हम खुद भी बना सकते हैं। अरे सर, मान ले किसी बच्चे ने बोला कि मेरे को कॉमन डिफरेंस को एक स्पेसिफिक नंबर रखना है, गिव मी नंबर 3, 12 प्लस 3, 15 प्लस 3, 18 प्लस 3, 21 प्लस 3, क्या ये एपी है? हाँ जी है, क्योंकि अगर हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो क्या आएगा? मतलब सेम है। तो जब भी ऐसा कोई सीक्वेंस देखने मिल जाए वो एपी कहलाएगी। ऐसा सीक्वेंस, मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने सिखाया एपी क्या होती है। मैंने आज क्या सिखाया अभी आपको? एपी। एपी वो चीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस है जिसमें हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अच्छे समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? पक्की बात? अब इसको इसके जनरल फॉर्मेट में लिख के फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला पढ़ाएंगे नहीं, फार्मूला हम बनाएंगे। हर बार की तरह जो अपना स्टाइल है, फार्मूला अपन बना के पढ़ते हैं, डायरेक्ट पढ़ाते क्या? देखो फार्मूला बन के आएगा सामने, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, ये समझ में आया? चलो इसको जनरलाइज करते, करें इसको जनरलाइज। कैसे होगा देखो, मैं बोला नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता पहला उस सीक्वेंस में पहले आने वाला नंबर 5 है, 12 है, 2 है, क्या है मेरे को मालूम है क्या? चलो ध्यान दे रहे सारे बच्चे, इसलिए मैंने बोला ध्यान दे। क्या बोला? ध्यान दे। अब मतलब जनरलाइज करते हैं इस चीज को, कैसे करेंगे सर? मतलब ठीक है, पहली टर्म जो भी होगी, अब इसको टर्म्स में बोल रहे हैं हम, अपनी भाषा क्या बना रहे हैं हम? टर्म्स। टर्म्स बोले तो बच्चा जो जो ये अपन ने सेपरेट लिखा ना ऐसे करके कॉमा से,
कॉमा से सेपरेट, ये सभी टर्म्स हो गई हमारी, क्या हो गई, टर्म्स। ओके, इतना समझ में आता है। तो अपन टर्म्स जो है ये सारी अपन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बोला ओके सर, पहली टर्म को अपन ए मान लेते, कोई बुरी बात, चलेगा। और जो कॉमन डिफरेंस है उसको अपन डी मान लेते हैं। तो पहली टर्म तो ए खुद रहेगी, लेकिन दूसरी जो टर्म होगी वो कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे अपन ने वही किया था अभी आखिरी एग्जांपल में, क्या किया था, अपने को नम्रता बोली कॉमन डिफरेंस कितना लो, तूने बोला, मैंने सुना, और हम सब ने मिलके क्या लिखा, एपी लिखा। अरे लिखा कि नहीं लिखा, क्या किया, हर बार अपन ने इसको ऐड किया। तो 12 पहले मैंने अपने मन से लिखा, लेकिन डिफरेंस तूने दिया, तो ऐड किया, कितना बन गया 15, फिर ऐड किया 18, फिर बनता गया कि नहीं, अगली अगली टर्म आ गई। तो ये एपी है कि नहीं, विश्वास है कि नहीं है, ये एपी है। तो यही चीज अपन यहाँ पे फॉलो करेंगे तो कुछ बुरा। तो मैंने बोला डिफरेंस क्या है, डी है, डिफरेंस क्या है, डी है, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जो एपी में कैसा होता है, सेम होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तब जाके कोई भी सीक्वेंस एपी कहलाता है। अरे सर एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ वो प्रोग्रेशन तब कहलाता है। चलो ठीक है, कैसे सर, तो डी ऐड करो, ओके, है कि नहीं, बराबर। फिर इसके अंदर डी ऐड करेंगे तो क्या मिलेंगी, थर्ड टर्म, लेकिन ये क्या है, ए प्लस डी है, इसके अंदर क्या ऐड करना है, डी ऐड करना है। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, बोले तो ए प्लस 2d। तो ये अगली टर्म क्या आ जाएगी, ए प्लस, उसके अगली, उसके अगली, आ रहा है समझ, सो तो हमें जनरल फॉर्म मिल गया हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अरे यस और नो, अब इसके अंदर मैं ए और डी कुछ भी नंबर डालू, अपने आप प्रोग्रेशन बन के निकलेगी। अरे यस और नो, तो ऐसा अपन ने बना दिया। ओके, अब एक काम करते, अभी आदत हो गई हमको, मालूम है, ये बोर्ड सिर्फ झलक देता है, लेकिन एक्चुअल में परेशान करता है क्या, हाँ वो पहले ऐसे डर दिखाता है सिर्फ, हाँ बन जालो विभग, वापस आ जाता है। कोई बात नहीं, ये हो गई हमारी एपी का जनरल फॉर्म, इस तरीके से हमारी एपी लिखी जाएगी। अब समझो बात को, मेरे पास अगर कोई भी एपी है, फॉर एग्जाम्पल अपन फिर अपना वो बेसिक एग्जाम्पल लेते, 2 4 6 8 10 12 डग 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 सो ऑन, क्या एपी है, अरे गारंटी के साथ एपी है तो है, नहीं तो गारंटी होनी चाहिए, पढ़ाई अगर मजबूत है तो गारंटी होगी, है कि नहीं। अच्छा ये एपी, अबे गारंटी नहीं आ रही यार, एपी हाँ है तो है, क्यों है, ए वेरी गुड, बढ़िया, क्यों है, हाँ सी, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, उसको हमने नाम क्या दिया, उसको किताबों में सीडी यानी कि कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, या डी भी बोलते हैं सिर्फ, ठीक है। ओके, सो वी राइट इट जस्ट डी, ओके, वी राइट इट एज डी, कॉमन डिफरेंस। इफ किसी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, कॉमन डिफरेंस मतलब उसका मतलब मैंने समझाया क्या, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, कोई भी दो टर्म्स हो सकती है, ये दो टर्म के ले लो, ये दो किसी भी, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो ऐसे सीक्वेंस को हमने एपी बोला। बार बार बता रहा हूँ, दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए, बैठ गया होगा अभी तक, और यस और नो। तो मैंने बोला ठीक है सर ये भी एपी है, बराबर बात। यहां से मैंने बोला कि बच्चे, अब मेन टॉपिक पे आ रहा, अब ये चैप्टर का टॉपिक है, जो मैं बता नहीं जा रहा वो टॉपिक बन जाएगा। अभी देखो कैसे, बच्चे ये अगर दो लिखा है तो इसको मैंने फर्स्ट टर्म बोला, चलो या तो टर्म्स बोल रहे हैं ना अपन इनको, तो मैं बोलता हूँ T1, कोई बुरी बात, टर्म 1 बोले तो T1 चलेगा। ठीक इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा, T2, टर्म 2, या तो सेकेंड टर्म क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म क्या बन जाएगी T3, फोर्थ टर्म T4, फिफ्थ टर्म T5, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म, नाइन्थ टर्म, 100th टर्म, 156th टर्म, T156 होगा कि नहीं होगा, और यस और नो, मैं बोला ठीक है, बता दे T156 कितना। अब आपका लॉजिक क्लियर है कि ये तो चलो आसान प्रोग्रेशन है,
इसमें सिंपली डबल करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा, क्योंकि दिख रहा है सेकंड में 4 हो रहा है, डबल हो गया, 3 का 6 हो रहा है, डबल हो गया, 4 का 8 हो गया, 6 का 12, वैसे उसका डबल हो जाएगा। ये लॉजिक आप लोगों ने पकड़ लिया, दोनों ने, आपको भी पकड़ में आया होगा। अरे यस और नो? लेकिन हर प्रोग्रेशन इसी लॉजिक से चलेगी क्या? नहीं चलेगी। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, चलो आपको एग्जाम्पल क्या देना है, आपकी खुद की टर्म बनाई हुई ले लेते। आपने एपी कुछ देर पहले बनाई थी, ओके देखो अब टॉपिक बनेगा, सुनो, हल्के मत लेना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है आपके सामने अभी। बी रेडी? 12, 15, 18 या 12, 15, 18, 20, 22। अब एपी है सर, अपन ने बनाई थी मिलके। अरे सर नो, ये कौन सी टर्म? अच्छा, उसको ए भी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को ए भी बोलते हैं और T1 भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, यहाँ पे T1 कितना है? T2, T3, T4, T5, T100 पूछ लूँ तो? अब आप दोनों का लॉजिक काम नहीं करेगा। हम अभी चेक करेंगे, ठीक है, आपको मजा आएगा फिर, ओके। तो अगर ऐसे मैं आपको कोई भी नंबर की टर्म पूछ लूं, मैंने बोला कि यार फर्स्ट टर्म ऐसी है, सेकंड टर्म ऐसी, थर्ड ऐसी है, बता मेरे को T5 क्या होगी, बता मेरे को। तो आपको लॉजिक तो पता है कि हाँ सर, इस टर्म में अगर मैं इसका डिफरेंस ऐड कर दूं तो अगली टर्म मेरे को मिलेगी। अरे यस और नो? तो आप होशियारी के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे सर मेरे को T6 चाहिए, मान ले पहले क्या चाहिए, तो क्या करोगे, इस 24 में 3 ऐड करोगे, कितना बन जाएगा? बस सर T6 आ गया। फिर T7 चाहिए, क्या करोगे T7 के लिए, इस 27 में आपस में 3 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा? ऐसे करते करते T100 तक जाओगे। अरे यस और नो? अरे यस और नो? डोंकी वर्क करोगे। जो मैथ पढ़ता है वो डोंकी वर्क नहीं करता, स्मार्ट वर्क करता है, और इसीलिए मैथ इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैथ आपको ऐसी चुटकी में कोई भी नंबर की टर्म निकाल के देगा। पढ़ना है कैसे? ऐसा आपको एक एक टर्म निकालती है, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है 100 तक, क्योंकि उसके बाद में डिफरेंस ऐड करेंगे तो अगली आएगी, डिफरेंस ऐड करेंगे अगली आएगी, ऐसे करते करते 100 तक जाओगे। और किसी ने 1000वीं टर्म निकालने बोल दी तो 1000 तक गिनते बैठोगे, ओए ओए ओए, और उसमें भी नंबर अगर बड़े हो गए टर्म के तो तब तो लोचा है यार। It will be a tedious job then. अरे yes or no? It will be a tedious job. It will be a tiring job. It will consume a lot of time. And where the math takes place, it simplifies. It does decrease the time for calculation, and formulas take place. To do this happen, to make this happen, formulas take place. Now let us study formula for finding nth term. सर क्या बोल दिया? nth term। देख बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ऐसे कोई भी नंबर की टर्म अगर निकालने की है ना, मैंने तो आपको चलो 156 एग्जांपल दे दिया, मेरे को कोई भी नंबर की टर्म निकाल, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे Tn, n विल बी द नंबर ना, वो कौन से नंबर की टर्म आ रही है, समझ पा रहे हो? जैसे T1 है पहली टर्म, T2 है सेकेंड टर्म, T6 है सिक्स्थ नंबर की टर्म, वैसे Tn nth नंबर की टर्म, वो नंबर डिफाइन करेगा और टर्म क्या। अरे यस और नो? तो मैं Tn के जगह पे कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, मैं बोलता हूँ T100 निकाल, मैं बोलूंगा T127 निकाल, मैं बोलूंगा T1050 निकाल, मैं तो कोई भी n की वैल्यू दे सकता हूँ। उस टर्म पे क्या आ रहा है वो कैसे पता चलेगा? तो यही हमको पता करना है। अरे यस और नो? यही हमको पता करना है। आ रहा है समझ? करे पता इंटरेस्टिंग तरीके से। अच्छा, ऊपर में हमने इसका फॉर्मेट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ओके, फिर एक बार बेसिक एग्जांपल लेते हैं आपका ये वाला। हाँ, ये बेसिक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मस्त मजा आता है। मैंने बोला जो टर्म पता है उसी के बारे में 2 मिनट के लिए सोच के देखना। अगर आपके पास ये T6 है, विच इज दिस T6, ओके बेटा, T1 को तूने A लिखा, T2 को तूने A+G लिखा, T3 को तूने, T4 को तूने, T5 को तूने। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक प्यारा सा पैटर्न नजर आ रहा होगा। एवरीवन पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक प्यारा सा पैटर्न कि अगर 1 बोल रहे हो तो A ठीक है, 2 बोल रहे हो तो 1D, 3 बोल रहे हो तो 2D, 4 बोल रहे हो तो 3D, 5 बोल रहे हो तो 4D। जो नंबर यहाँ पे उससे एक कम यहाँ पे, जो नंबर यहाँ पे उससे एक कम यहाँ पे, जो नंबर यहाँ पे उससे, अरे यस और नो?
पैटर्न मिल गया और बोला ये T6 है, बोले तो क्या है बेटा T6 क्या, अगर T5 A प्लस 4D है तो T6 क्या होगा A प्लस, और यस और नो, और ऐसा भी क्रॉस चेक करके देखो A प्लस G A प्लस 2D 3D 4D 5D आएगा ना अगला, तो मेरे लिए T6 क्या हुआ A प्लस 5D। तो ये पूरे पैटर्न को स्टडी करके हमको एक चीज समझ में आई, हमको ये समझ में आया कि यहाँ पे जो भी n लोगे आप Tn, ओके Tn, n क्या आया तेरा 6, यहाँ पे आप a प्लस उस n में से एक कम लेते हो, 6 माइनस 1 5 ना, अरे यस और नो, तो ये आ गया आपका n माइनस 1 टाइम्स d, n माइनस 1 है ना, यहाँ पे n 6 है अगर, तो यहाँ पे क्या आया 6 माइनस 1, मतलब यहाँ पे जो भी n होगा उसका n माइनस 1 करो टाइम्स d करो, आपको Tn मिल जाएगा, बन गया फार्मूला। आया समझ, दिस इज Tn का फार्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, रटवाओ स्कूल में, फील आ रहा है, नहीं आया, आया कि नहीं आया, पैटर्न को समझा, साइंटिस्टों ने भी मैथमेटिशियंस ने भी यही किया, पैटर्न समझे, रियलिटी को समझा, कैसे चीजें काम करिए समझा, और फार्मूले बना दिए, और हमने उसने हमको रट लिया, हमने उनको याद कर लिया और बस सॉल्व किए जा रहे हैं, लेकिन समझे कैसे आ रहा है, why it is like this। so Tn यानी कि कोई भी नंबर की टर्म आप निकाल सकते हो, बस आपको a और d चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रूफ करता हूं, टेंशन नहीं लेने का, प्रूफ करके देंगे बेटा, है ना, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। Tn बता, n कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, t क्या निकालना है, आप बोलो, हाँ जी, चलो लेट अस कीप इट इजी फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, ताकि हम वहां तक जाके उसको वेरीफाई कर पाए। लेट अस फाइंड T11, लेट अस फाइंड T11, करे बेटा, चलेगा, फार्मूले से करते पहले, बता, मैंने बोला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये है फार्मूला, ओके। अब मेरे को यहाँ पे t क्या निकालने बोला है 11, तो n की वैल्यू क्या हो गई T11 निकालना है, अरे मतलब 11वें नंबर की टर्म निकालनी है बेटा, मतलब सुन, T1 बोले तो पहले नंबर की टर्म, T2 बोलेगा तो दूसरे नंबर की टर्म, T5 बोलेगा 5वें नंबर की टर्म, वैसे T11 बोले तो 11वें नंबर की टर्म उस प्रोग्रेशन में। समझ आ रही है बात, बहुत अच्छे से, पक्की बात, आवाज नहीं आई, yes, sir। अब बेटा देख, a क्या है इस प्रोग्रेशन का 2 प्लस n क्या है बेटा 11, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 1 इंटू डी क्या है बेटा d 2 है ना, अपने को d कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना, वो तो पहले से मालूम है ना, और नहीं मालूम तो प्रोग्रेशन दी होगी तो अपन निकाल सकते हैं किसी भी दो टर्म को, क्योंकि हर कंसेक्यूटिव का डिफरेंस सेम है, किसी भी दो टर्म को लेके सब्ट्रैक्ट कर दो d मिल जाएगा। अरे यस और नो, 6 8 माइनस 6 करो 2 आएगा, 10 माइनस 8 करो 2 आएगा, 4 माइनस 2 करो 2 आएगा, कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना, ये तो हमने पहले से पढ़ रखा है, तभी तो वो AP है। अरे यस और नो, तो ठीक है, d मालूम है मेरे को कितना 2, सॉल्व करते बेटा इसको, T11 इज इक्वल टू 2, पहले प्लस ये ऐसे ही 10 इंटू 2, पहले प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, बॉड मास सबको आता, सो 2 प्लस 10 टू जा, और ये 2 प्लस 20, तो T11 कितना मिला, ओके चेक करके देखते हैं, ये कौन से नंबर की टर्म थी 6, 7th की क्या आएगी बेटा, इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, 12 प्लस 2 14, इसमें 2 ऐड करेंगे 16 आएगा, एक मिनट थोड़ा जगह चाहिए, नहीं आएगा, विश्वास है भी मेरे को इस पे, ओके। उसके बाद 18, उसके बाद 20, उसके बाद 22, अच्छा 22 चेक करें, ये क्या था T7, ये क्या है T8, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये क्या आया, प्रूव्ड T11 22, तो मतलब काम करता कैसे, हमने AP का यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का किसी भी टर्म को फाइंड करने का, जिसको बोलते हैं nth टर्म, क्या बोलते हैं इसको nth टर्म, ये टॉपिक हमने अभी पढ़ लिया, आपको समझ में आया, टॉपिक फिनिश, फार्मूला समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, AP क्या होता है ये समझ में आ गया, फार्मूला इस्तेमाल कैसे करें समझ में आ गया, ऑल थिंग्स आर क्लियर, राइट डाउन, छाप लो, हो गया, AP हो गया अभी nth टर्म पढ़ा है, अभी इसकी सम ऑफ n टर्म पढ़ेंगे, ठीक है, हाँ। पहले ये पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप पूरा करा तो टेंशन नहीं लेगा। हाँ, आपको क्या लिखना पड़ेगा अभी, आपको जनरल फॉर्म कहाँ से दिया मैंने, वहां से लिखना है आपको, ये एग्जाम्पल के लिए लिखना है कि आपको AP है नहीं है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए नहीं लिखना, आगे चले,
रहेगा ना ये सब जो पढ़ाया वो याद रहेगा ना? हाँ, आप बताओ कहाँ से लिखना है, वहां से फिर मैं रखता हूँ स्लाइड। हाँ, जहाँ से जनरल फॉर्म दिया है वो तो लिखना ही लिखना है, ये तो लिखना ही है। तो इसमें क्या करो, पहले ये लिखो, ठीक है, ये जनरल फॉर्म कैसे आता है। उसके बाद फिर आप जो है ये एग्जाम्पल और फिर ये फार्मूला बनाया हुआ, और फिर फार्मूला बनने के बाद ये क्वेश्चन लिखो, ठीक है। चलो करोगे ना अच्छे से? लिख लो लिख लो लिख लो, बाद में हमें क्वेश्चंस करने बहुत सारे अभी आज, अभी पहले लिख लो अच्छे से। और आगे बढ़े, पहले ये बताओ, ये जितना अभी अपने डिस्कस किया ये सारी बातें समझ में आई है क्या? सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची, क्वेश्चन दे दूं इस टाइप का, इस टाइप का, ठीक है। देखो मैं प्रोग्रेशन लिखता हूँ, ठीक है। इस बोल दिया कि ये एपी है। अगर कोई सामने से बोल रहा है कि ये ऑलरेडी एपी है, मतलब वो एपी, मतलब उसके हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, ये पहले से बोल दिया, ठीक है। बोल दिया एपी है, ओके। फाइंड इट्स लग जाओ काम पे। बताओ क्या बोर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखना होता है पहले बता दो, या पता कर पाओगे अच्छे से? पहले बताना पड़ेगा आपको कि d इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, फिर d की वैल्यू निकालने के बाद ओके ऐसे लिखोगे यार, कर पाओगे? आंसर भी आ गया किसी का, ठीक है, यस। लेकिन बेटा आंसर बोर्ड फॉर्मेट चाहिए हो, डायरेक्ट आंसर मुझे पता है आप होशियार बच्चे हो, निकाल पाओगे मुंह से भी, आप सॉल्व कर पाओगे। ये तो मैंने आसान सवाल पूछा है, अभी और पूछूंगा मैं, लेकिन हमें आंसर प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, यस। मैं चेक करूंगा नोटबुक्स, या तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है, पहले करो आप ट्राई, चलो ठीक है करो। चल ठीक है, मैं बता दूं कैसे लिखना है अच्छे से। देख बेटा, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्योंकि जब बोला गया है एपी है, तो हमें एपी है ये साबित करने की जरूरत नहीं। हाँ कभी कभी बोलते हैं इन दिस सीक्वेंस, सीक्वेंस बोला तो तय नहीं है एपी है कि नहीं है, पहले हमें हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल के चेक करना पड़ेगा कि वो हैप्पी है कि, तो सीक्वेंस बोलेंगे तब। अब ऑलरेडी बोल दिया ना एपी है, तो हमें उतना चेक करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ डी निकालना है, और डी हम किसी भी दो टर्म का डिफरेंस देख करके निकाल सकते हैं। बोला डी, क्या बोला यार, डी इज इक्वल टू, बोलो टी टू माइनस टी वन कर दूं, बोलो टी टू क्या ले लूँ, 6 माइनस टी वन 3, यानी कि आंसर आया 3। तो डी कितना मिला 3, और ए कितना है बेटा 3। अरे ए भी तो 3 है भाई साहब। ओके, फिर हम बोलेंगे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अच्छा निकालने क्या बोला था, यानी कि T30 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है ना, T30, 30 टर्म बोले तो फर्स्ट टर्म बोले तो T1, सेकंड बोले तो T2, वैसे 30 टर्म बोले तो T30। ओके T30 निकालना है, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 30, ओके, इज इक्वल टू a विच इज 3, n जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है खुद ही 30 माइनस 1 इंटू डी जो कि हमने अभी निकाला था 3। इसको आगे प्रोसीड करेंगे सॉल्विंग, T30 इज इक्वल टू, अब बेटा ये 3 ऐसे ही रहेगा पहले तो आपका, प्लस, हाँ मैं जानबूझ के पूरा डिटेल बताऊँ, अगर किसी को नहीं भी आ रहा है तो समझ ले बेटा, है ना। जिनको आ रहा है मुझे पता है वो झटके में कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन सबके हिसाब से सोचना है, मुझे एक दो को नहीं पढ़ाना है, पूरी क्लास को पढ़ाना है। क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको ये भी नहीं आता, कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये करने की जरूरत नहीं, तुरंत आंसर बता दे, कुछ ऐसे जिनको ये कुछ भी करने की जरूरत, देख के आंसर बता देंगे। आई नो, आई कंसीडर एवरीवन, ओके, पता है होशियार भी है, जो होशियार नहीं है वैसे भी है, सबके लिए क्लास है, ओके। मुझे करने दो सब कुछ, इट्स ओके। समझ में आता है? 3, 30 माइनस 1 बेटा 29, इंटू आगे क्या बचा है 3। अब मैंने बताया आपको हम कैसे सॉल्व करते, पहले ऐड करते क्या बेटा, नहीं पहले हम मल्टीप्लाई करते, तो 3 को ऐसे ही रखेंगे, प्लस ऐसे ही रखेंगे, और 29 3 आपका 87। तो ये मल्टीप्लाई करना सबको आता वो सिखाने की जरूरत, इतना बेसिक नहीं सर, इतना इज्जत मत निकालो सर, इतना तो आता है हमको।
3 प्लस 87 90, तो हमें बेसिकली T30 मिल चुका है। यानी कि इसी प्रोग्रेशन की देखो, अब 2-3 चीज याद रखना बोर्ड के हिसाब से। ए बेटा, वी स्टडी आर क्लास 10 फ्रॉम आर क्लास 9 इटसेल्फ। अरे यस और नो? तो राइटिंग देखो, अच्छा मैं नहीं बोल रहा मेरी राइटिंग अच्छी है, राइटिंग में कुछ फैक्ट्स होते हैं जो हमें मालूम होने चाहिए कि ऐसी कैसी हो। जैसे ये हमने सारी बातें जैसे डिक्लेयर की क्वेश्चन में वैसे लिखी। दूसरी बात, जब अपन ने फार्मूला स्टार्ट करके सारी स्टेप्स की तो सब इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू है। लास्ट का आंसर को डब्बा देयरफॉर, डब्बा और देयरफॉर बहुत जरूरी। ओके, डब्बा और देयरफॉर भूलने का नहीं। अरे यस और नो? तो ऐसे हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन आंसर भी खत्म नहीं होता है बेटा, आंसर भी खत्म नहीं होता। लास्ट में जैसे इन्होंने पूछा था 30, हम लिखेंगे 10 द 30th टर्म ऑफ गिवन एपी इज, और उसको अंडरलाइन। ये होता है बोर्ड का पूरा राइटिंग का तरीका। आधा भी मार्क काटने की कोशिश कोई टीचर करेगा तो काट नहीं पाएगा, क्योंकि जगह ही नहीं दी हमने मार्क काटने की। पूरा डिटेल, वेल डिस्क्राइब, हर स्टेप परफॉर्म किया हुआ, अच्छे से लिखा हुआ, ये आपका आंसर आया बेटा समझ? अरे यस और नो? छाप लो अच्छे से ऐसे। चलो खैर, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई जो अभी यहाँ पे बताया? ओके, अब इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करा हो आपको। देखो अभी आप लोग क्या अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, ठीक है? हाँ, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और उस एग्जांपल में आपको सिर्फ चेक करना है कि दिया हुआ जो सीक्वेंस है वो एपी है कि नहीं है। करेंगे? चलो ले लो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एपी और नॉट। क्या है क्वेश्चन? चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एपी और नॉट। यस, अब सीक्वेंस बोला, एपी बोला है, क्या एपी है कि नहीं हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल के देखेंगे, और डिफरेंस अगर हर बार सेम आया तो बोलेंगे ठीक है भैया, हियर द कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। हियर द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। तो आपको चेक करके लिखना है। लिख पाओगे? चलो ट्राई करो। कितना? बोलो। हाँ, अगर वो उन्होंने एपी नहीं दिया है तो, अगर कुछ भी रैंडम सीक्वेंस दिया है तो, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में दिखाया था, एक एपी था लेकिन दूसरा वाला नीचे वाला, हालांकि उसका तो पैटर्न भी एकदम सेम था, लेकिन तब भी वो एपी था। क्या? क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं था। इसलिए शुरू मैंने टॉपिक वहां से किया था आपका। याद करो चैप्टर कहाँ से पढ़ाया मैंने आपको, भूल गए इतने जल्दी? हाँ, डिफरेंस सेम होगा तभी एपी होगा। बहुत बार बताया मैंने आपको, डिफरेंस सेम होगा तभी एपी होगा, अदरवाइज एपी नहीं होगा। अभी डिफरेंस हर दो टर्म के बीच का सेम है, देयरफॉर यहाँ पे बोलेंगे d इज इक्वल टू 2। ओके, हेयर कॉमा कॉमन डिफरेंस is same, therefore the given sequence is in AP, therefore the given sequence is in AP। अरे हैंडराइटिंग समझ में आती? आती है क्या सच में? ओके, ऐसे हमने तय करना है कि एपी है कि नहीं है। देखेंगे डिफरेंस, यहाँ पे मान ले 2 2 आया, यहाँ पे अचानक 4 आ गया, डिफरेंस सेम। हियर द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। बस यही करना है या नहीं, इतना ही बताना है, ठीक है?
खैर यहाँ पे अभी फिलहाल है। हाँ हाँ, बस ये करना है, सब्ट्रैक्शन करके चेक करना है डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है हर दो टर्म के बीच का। ये दो टर्म, ये दो टर्म, ये दो टर्म, तीनों का चेक किया, डिफरेंस डिफरेंस बोले तो सब्ट्रैक्शन, ये माइनस ये, ओके, फिर ये माइनस ये, ओके, फिर लास्ट में ये माइनस ये, बस डिफरेंस सबका अगर सेम आया तो एपी है, सेम नहीं आया तो एपी नहीं है। आ गया समझ अभी? हाँ, कर लो। अब देख बेटा, अब ये वाला अगर आपने कर लिया तो मैं बोलूंगा आपको एपी समझ में आ गया, उसके लिए ये वाला करना पड़ता, ये वाला करना पड़ता मियाँ, ये अगर करते तुमको सारा एपी आ जाता बोलते, समझ में आता क्या मियाँ? ये वाला करना पड़ता बोलते, इसमें फ्रैक्शन दिए होते, आपको इसका डिफरेंस ढूंढना ढूंढना होना होता मियाँ, अगर डिफरेंस सेम आता तो एपी बोलते इसको। समझ में आता क्या मियाँ? डिफरेंस ढूंढना होता आपको सबके बीच का, फ्रैक्शन को डरते नहीं मियाँ, वो भी एक नंबर होता है।